इतने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और इस पावन प्रागण्य में कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, बहुत भटक लिए थे अपन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। आज की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है, इसे जरूर अंत तक सुने। सारी दुनिया में भटक रहे थे, किसको भजें, किससे कहें, किससे ना कहें। ना जाने कितनी कितनी जगह पर जाकर सिर रगड़ा होगा, ना जाने कितनी जगह बाबा जोगियों के चक्कर में पड़ गए होंगे, ना जाने कितने प्रपंच में पड़ गए होंगे, पैसे पे पैसा बर्बाद कर दिया होगा। पर अब हमको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, हमको तो उसके चक्कर में पड़ना है कि जिसने स्वयं कह रखा है कि मेरा तो चक्कर भी मत लगाना। सारे देवताओं की परिक्रमा होती है, शंकर जी की होती है क्या? नहीं। शिव जी कहते हैं कि मेरे चक्कर में भी मत पड़ना, बस इतना याद रखना कि मैं जिस मस्ती में जीता हूं उस मस्ती में अपनी जिंदगी को जीना। कंठ में जहर है, मुख में राम का नाम है, सिर पर गंगा जी धरी है, पास में पार्वती गणेश कार्तिकेय सब बैठे हुए हैं। ऐसी मस्त जिंदगी जीना, कंठ में रखना दुख और तकलीफ को, उजागर मत करना। अपने दुख को किसी को कह दोगे ना, थोड़े दिन तक तो हाँ ठीक है, अब करेगा क्या जिसको कहोगे? किसी से अगर आपने दुख कह भी दिया तो करेगा क्या? तुम्हारे दुख को वो काट सकता है क्या? तो अपने कंठ तक दुख को रखो और इनको मत कहो। संसार वालों को अपने दुख को कहना है तो मेरे देवाधिदेव महादेव से जाकर कहो कि मुझे दुख है, तू मुझे संभाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर। उससे कहो, परिवार वालों से कहोगे अपना दुख थोड़े दिन सुनेंगे, इस कान से सुना इस कान से निकाल देंगे, कर तो रहे हैं, टेबलेट दे तो रहे हैं, डॉक्टर को दिखा तो रहे हैं, सारी तो जांच करवा ली, अब हम क्या करें कि हम मर जाएं। परिवार वालों से कहोगे तो एक ही बात कहेंगे, हमने सब तो कर रहा है, आगे बढ़कर तुम्हारी बहु सेवा कर रही है, आगे बढ़कर तुम्हारे लिए रोज डॉक्टर आ रहा है, इंजेक्शन लगा कर जा रहा है, ये कर रहे हैं, जांचें करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। घर के लोग तो तुमसे इतना ही कहेंगे कि हम सब कुछ कर रहे हैं। तो अब घर के लोगों से कहकर देख लिया ना तुमने अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना कष्ट। अब एक बार मेरे बाबा से कहकर देखना, देवाधिदेव महादेव से कहकर देखना, शंभु ओघड़दानी त्रिकाल। घर से निकलो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय या द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवा या 2.5 अक्षर का कृष्ण या 2 अक्षर का राम कहते हुए निकले। हम तुम पर बंधन नहीं करेंगे, बिल्कुल। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप बंद कर रहो शंकर जी के, आप तो घूमते रहो, पर अपनी कीमत बरकरार रखना। मक्खी सब्जी के ऊपर जाकर बैठती है तो उसकी कीमत नहीं रहती, पर वो मक्खी सुनार के सोने की अंगूठी पर जाकर बैठती है और पलड़े पर तुला जाती है तो मक्खी भी तोले के भाव बिक जाती है। अपनी कीमत समझना, हर कहीं मत बैठ जाना, जाकर बैठना तो देवाधिदेव महादेव के पास जाकर बैठना, कीमतवान बन जाओ। तुम्हारी कीमत तुम्हें बनाना है, तुम्हारी कीमत तुम्हें बरकरार रखना है। गलत जगह पर जाकर बैठ जाना, कहीं का बाबा जोगी के हमारे पास आकर बैठो, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये भभूति उड़ा देंगे, हम ये बेल दे देंगे, हम तुमको ये दे देंगे, हम तुमको वो दे देंगे, और घूमना चालू कर दो और देना चालू कर दो। ऐसे फालतू जगहों पर जाकर मत बैठना। अपनी कीमत बरकरार रखना कि मैं कहूं तो मेरे देवाधिदेव महादेव से कहूं, मेरे शंकर के पास जाकर बैठूं, शिव मंदिर में जाकर बैठूं, शंकर का अनुमोदन करूं। मंदिर भी नहीं जा सकती तो अपने घर में बैठकर उस शंकर का अनुमोदन करना चाहती हूं। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है, 21,600 श्वास ये मनुष्य के शरीर से रोज निकलती है। प्रतिदिन मनुष्य के शरीर से 21,600 श्वास निकलती है। भगवान से कहो कि इन 21,600 श्वास में से कम 100-200 श्वास तेरी निकालना, तेरे भजन की निकालना, तेरे स्मरण की निकालना। 21,600 में से 600 श्वास भी मेरे परमात्मा के नाम की निकल गई तो तुम्हारी 21,000 तो वैसे काम कर गई। तुम उस परमात्मा के नाम की निकालो तो खूब कमाओ दिल से, अपार धन हो तुम्हारे पास में, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा कमाओ। हम तो कहेंगे भगवान तुमको खूब दे, 24 घंटा काम में व्यस्त रखे और तुम्हें मस्त रखे, तुम्हारा दिमाग के फालतू जगह जाए नहीं, पर उसके साथ एक काम भी करते जाना।
थोड़ा 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 प्रभु का नाम भी भजते चले जाना। क्यों? कर्म का भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है। दुकान पर पत्नी नहीं बैठती, पति को बैठना पड़ता है। नौकरी पति को करना पड़ती है, सर्विस पति को करना पड़ती है, परिवार को पति को चलाना पड़ता है। इसलिए पति को नौकरी में भी झूठ बोलना पड़ता है तो व्यापार में भी झूठ बोलना पड़ता है। बेईमानी पति को नौकरी में भी करना पड़ती है तो व्यापार में भी करना पड़ती है। पति को परिवार चलाने के लिए कपट व्यापार में भी करना पड़ता है तो नौकरी में भी करना पड़ता है। परिवार चलाने के लिए पति को छल नौकरी में भी करना पड़ता है तो व्यापार में भी करना पड़ता है। एक बात याद रखना, दुकान पर या नौकरी में छल तुमने करा, कपट तुमने करा, बेईमानी तुमने करी, प्रपंच तुमने करा, सब गलत काम तुमने करा, कमा कर लाकर पत्नी को दिया, बच्चों के लिए और पत्नी के लिए इकट्ठा किया, पर अंतिम समय में जब प्राण छूटेंगे, ऊपर जाओगे, तब वो पूछेगा क्या करना है, तो कहेगा मैंने जितना कमाया था अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाया था, तो मुझे नरक मत पटको, साथ में मेरी पत्नी और बच्चों को भी तो नरक पटको। तो यमराज भी कहेगा झूठ तूने बोला है, कपट तूने करा है, बेईमानी तूने करी है, छल तूने करा है, प्रपंच तूने करा है, इसलिए भोगेगा भी तू ही। इसलिए एक लाइन याद रखना, तेरा क्या होगा रे कालिया। शिव भक्ति, शंकर की उदारता, शंकर की करुणा, ये कोई साधारण नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।